वेलकम बैक टू चैनल बच्चों। कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में बच्चों हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करने जा रहे हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करने से पहले बच्चों मैंने आपको एक बात बता दूं, मैं इसको इससे पहले भी आपको करा चुका हूं बच्चों। मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी बच्चों आपको। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको पूरी एपी की मीनिंग बताई थी, मैंने आपको टाइप्स ऑफ एपी बताया था मैंने आपको, और आपको मैंने पूरा एपी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था बच्चों। और मैंने उसके अंदर आपको एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 कराए थे बच्चों मैंने आपको। तो पहले उस वीडियो को देखना, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, देन इस वीडियो पे आप आना बच्चों। तो स्टार्ट हम करते हैं 5.1। देखो बच्चों, एनसीईआरटी का जो 5.1 है ना, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर क्वेश्चन क्या है बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। मतलब ये आपको कुछ ना सिचुएशन दे रखी है, इस सिचुएशन में आपको बताना है कि कौन कौन से एपी फॉर्म कर रहे हैं, कौन से एपी फॉर्म नहीं कर रहे हैं और क्यों नहीं फॉर्म कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब क्या हो बच्चों, आपको ना फेयर का मतलब होता है कि किराया। एक टैक्सी फेयर का जो किराया है ना, पहले किलोमीटर के लिए ₹15 है, और उसके बाद आप जितने किलोमीटर कवर करोगे उसके लिए आपको ₹8 देने पड़ेंगे। मतलब पहले किलोमीटर का ₹15, उसके बाद जितने भी किलोमीटर जाओगे आपको ₹8 के हिसाब से देने पड़ेंगे। तो हम इसको चेक करते हैं कि एपी है या नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैंने इसको पहले लिखा हुआ था कि लेट एन बी द टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट n किलोमीटर। मतलब कि अगर आपको n किलोमीटर जाना है, चाहे वो 50 किलोमीटर, चाहे 20 किलोमीटर, चाहे 30 किलोमीटर, कितना भी किलोमीटर जाना हो, तो उसको हमने n मान लिया। बट इसको आप चाहो मत भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको इसमें एक बात तो ध्यान रखना है कि ये जो ₹15 दे रखा है ना बच्चों, ये हमारा A1 है जो कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए है ये। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि A2 क्या आएगा हमारा। हमने A2 कैसे नहीं निकाला बच्चों, A1 में D प्लस कर दिया, 15 में 8 प्लस किया, बिकॉज हमारे पास हर अगले किलोमीटर में हमें ₹8 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 15 में 8 प्लस किया, हमने कितना आ गया, ₹23 आ गया। फिर 23 में हमने 8 प्लस किया, हमारा आ गया कितना, ₹31 आ गया। मतलब कि हमने A1 के बाद A2 निकाला, A3 निकाला। तो हमने देखा कि भाई A2 में से जब हमने A1 को माइनस किया तो हमारा कितना आया, देखो बच्चों, हमने 23 में से पहले 15 माइनस किया, देखो तब भी 8 आएगा। फिर हमने क्या करा, A3 में से A2 को माइनस किया, मतलब कि 31 में से हमने 23 माइनस किया, तब भी हमारा 8 आएगा। मतलब कि A2 माइनस में A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। तो हमारा AD आ रहा है। इसका मतलब ये जो सिचुएशन दे रखा है वो AP है, क्योंकि हमने AP में क्या कंडीशन पढ़ी थी बच्चों, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। अगर A2 में से A1 माइनस करूं या फिर मैं A3 में से A2 माइनस करूं तो मेरा आंसर आना चाहिए D। और यहाँ हमारा D क्या है बच्चों, फिक्स है हमारी, वो ₹8 है। तो ये हमारा AP फॉर्म कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है बच्चों, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब एक सिलेंडर के अंदर ना बच्चों, मान लिया मैंने x एयर भर दी, x वॉल्यूम ऑफ एयर भर दी मैंने, x यूनिट मैंने इसमें एयर है। उस x यूनिट एयर में से ना जब हम वैक्यूम पंप क्या करता है, एयर जब इसमें से निकालता है ना, जब उसमें से रिमूव करता है, तो एक बार में 1/4 एयर निकालता है बच्चों। मतलब लिखा है कि 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो बताओ क्या एपी है या नहीं है। तो हमने भाई पहले स्टार्टिंग में क्या मान लिया, लेट द फर्स्ट टर्म बी x यूनिट। इसका मतलब हमने स्टार्टिंग में जो माना इसके अंदर x यूनिट ऑफ वॉल्यूम एयर है इसके अंदर। तो जो हमारा A1 कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा x हो जाएगा। बट अगर हमें A2 निकालना है ना, तो पहले एक काम करना पड़ेगा, हमें इस x का ना 1/4 निकालना पड़ेगा। 1/4 ऑफ x कितना हो जाएगा बच्चों, x/4। तो इसका मतलब हमारा जो A2 आएगा ना, वो A2 पता कैसे आएगा, इस x में से माइनस करना पड़ेगा हमें x/4, बिकॉज इतना एयर एक बार में क्या होता है, निकल जाता है बाहर। तो जब तुम उसका एलसीएम को सॉल्व करोगे तो आएगा 4x - x 3x/4। तो इतना A2 हमारा आ जाएगा, कहने का मतलब है। फिर A3 को निकालने से पहले आपको पहले इसका निकालना पड़ेगा 1/4 ऑफ 3x/4। तो ये हमारा हो जाएगा 3 बन जा 3x/16। तो उसका मतलब हमारा A3 कैसे आएगा बच्चों, A3 के लिए पहले हमें A2 लेना पड़ेगा। A2 हमारा है 3x/4। उसमें हमें एक काम करते हैं ना, ये हमारा कितना आ गया था, A2 आ गया था हमारा। A2 हमारा ये आया था ना, A2 3x/4। फिर 3x/4 का हमने इतना निकाल लिया, तो 3x/4 में से माइनस कर दिया 3x/16। ठीक है बच्चों, क्योंकि इतनी एयर हमारी इतने में से फिर दोबारा निकल गई। तो अब कितना बचेगा रिमेनिंग, 16 एलसीएम आ गया, 4 4 जा 4 3 जा 12x माइनस 16 को 1 जा 16 1 3 जा 3x। तो हमारा 12 + 3 का 9x/16 आ गया हमारा। अब हम A3 भी आ गया हमारा। हम एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं। जब तक मैं इसको ऊपर वाले को बताता हूँ, कॉपी में सब बच्चे इसको लिख लेंगे। तो एक काम करते हैं, चेक करते हैं पहले A3 - A2 करते हैं, या पहले करते हैं A2 - A1।
a2 में से a1 का मतलब क्या हुआ बच्चों, a2 हमारा था 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, उसमें से माइनस क्या कर देते हैं बच्चों, 3x माइनस 4, 3x ऊपर 4 में से माइनस करते हैं x को, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 4, 3x माइनस में 4x, क्या हमारा आएगा माइनस x बाई x माइनस किया था ना हमने, तो हमारा आएगा माइनस x बाई 4, मतलब कि जो कि नेगेटिव आ रहा है। उसके बाद अगर हम a3 में से माइनस करें किसको, a2 को, अब a3 हमारा कितना है, a3 हमारा है 9x बाई 16, उसमें से माइनस करते हैं हम a2 हमारा कितना है बच्चों, 3x बाई 4, 3x बाई 4, तो इसका एलसीएम पे हमारा कितना आएगा बच्चों, 16 आएगा, तो 9x माइनस 4 4 जा 4 3 12, तो माइनस का 3x बाई 16, जो कि हमारा AP नहीं बन रहा, पर तो हम साफ साफ बोल देंगे सिंस A2 माइनस में A1, बस स्टेटमेंट यहां डाल दो बच्चों कि सिंस A3 माइनस में A2, A2 माइनस में A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस में A2, देयरफॉर द गिवन सिचुएशन डज नॉट फॉर्म एन AP, NAP, बस ये कंडीशन आपको लिखनी है, इसे पहले करेंगे आप नोट। हाँ तो बच्चों इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों वो हम लिखते हैं ना, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड द राइज बाय ₹50 फॉर एट ईच एवरी सब्सिक्वेंट डिस्टेंस या फिर सब्सिक्वेंट मीटर। तो बच्चों इसमें क्या है बच्चों, स्टार्टिंग में ना हमारे पास जो पहली बार जो हमें कॉस्ट ऑफ डिगिंग करनी पड़ेगी ना 1 मीटर के लिए, उसके लिए हमें कितने रुपए देना पड़ेगा, पहले मीटर के लिए 150 रुपए, फिर उसके बाद हर बार हमें 50-50 रुपए के हिसाब से हमें आगे दे जितना भी हम गड्ढा करेंगे, मतलब हर मीटर पे ना हमें 50 रुपए देना पड़ेगा हर मीटर पे। स्टार्टिंग में खर्चा है 150 रुपए, अगर हम 1 मीटर अगर हम डिगिंग करते हैं उसके बाद हर बार 1 मीटर का 50 रुपए देना पड़ेगा हमें। तो देखो स्टार्टिंग में हमें क्या लिखना पड़ेगा, A1 बराबर 150 रुपए और D लिखेंगे 50 रुपए, बिकॉज हमें सिर्फ 50 रुपए आगे देना है, इसके बाद हमें कुछ नहीं देना फालतू। तो बच्चों हमारा जो A1 होगा 150 होगा तो D हमारा होगा 50, फिर हम A2 कैसे निकालेंगे, हम A1 में D प्लस कर देंगे, मतलब 150 से 50 प्लस कर हमारा 200 आ गया, फिर 200 में 50 प्लस किया 250 आ गया, और फिर 250 प्लस 50 किया हमारा 300 रुपए आ गया। इस तरह से हमारा ना अगले 4 मीटर का जो हमारा आगे लगातार 150, 200, 250 और 300, तो हमने क्या देखा हर बार 50 रुपए सिर्फ बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हमारा AP बन रहा है साफ साफ, बिकॉज A2 में से A1 माइनस करेंगे या फिर हम A3 में से A2 माइनस करेंगे या फिर A4 में से A3 माइनस करेंगे। हर बार हम क्या देख रहे हैं, 250 में से 150 गया 50 ही आएगा, 250 में से 200 गया 50 आएगा, और 300 में से 250 गया तो 50 ही आएगा। इसका मतलब हर बार हमारा 50 रुपये आ रहा है, इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस सेम होने की वजह से ये AP है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। एक बात तो ध्यान रखना बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी बोलते हैं ना वो कभी भी AP फॉर्म नहीं करेगा, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग में जो होगा ना हमारा 8%, वो तो लगेगा बार बार 8%, लेकिन जो हमारा इनिशियल जो हमने डिपॉजिट करा रखा है 10,000 रुपए उस पर तो हमने 8% लगाया, लेकिन अगली बार 10,000 रुपये नहीं लगेगा, 8% जो इसमें हमारा इसका निकालने के बाद जो आएगा ना 1 साल के बाद वो इसमें प्लस होता है, उसके ऊपर 8% लगेगा। कहने का मेरा मतलब है कि सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में A1 क्या ले लिया तो 10,000 मान लिया। आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 8% पर एनम है। अब 8% पर एनम में क्या करना है बच्चों में, इसका 8% पर निकालना है, जो कि 8% जो 10,000 का आएगा 8/100 × 10,000 800 रुपये आया। अब इस 800 रुपये को हम क्या करेंगे 10,000 में प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 10,800। अब 10,800 पे हमारा जो है ना जो हमारा लगेगा अगला वो फिर से 8% लगेगा। कहने का मतलब है कि 10,800 हमारा A2 आ गया और A1 हमारा क्या आ गया 10,000 आ गया। अभी तो तुम्हारा 800 रुपये का ही आ रहा है गैप, अगला गैप देखो बच्चा हमारा ज्यादा है, कैसे आएगा। अब हम 10,800 पे 8% निकाल रहे हैं, पहले हमने 8% 10,000 में निकाला था और हम निकाल रहे हैं 10,800 पे। तो 10,800 को अगर हमने 8% निकाला तो हमारा आया 864, जो कि पहले से देखो 800 रुपये से 64 रुपये फालतू है, और अगली बार हम निकालेंगे तो और ज्यादा फालतू आएगा। इसको पहले बार प्लस कर लेते हैं, 4 में 0 प्लस किया 4, 6 में 0 प्लस किया 6, 8 और 16 1 कैरी, तो यहाँ 11,664। और अगली बार अगर हमें A4 भी निकालना होगा ना तो अब A4 के लिए पहले हमें काम करना पड़ेगा, इसका अभी पहले हमें 8% निकालना पड़ेगा, इसका 8% निकालने को फिर इसमें प्लस करना पड़ेगा, तो वो हमारा A4 आएगा। तो हम क्या देखेंगे बच्चों, हर बार यहाँ पर ना D अलग अलग आ रहा है, पहले 800 आया, फिर 864 आया, फिर 864 से बड़ा आएगा आपकी बारी, हर बार बड़ा आएगा। तो यहाँ क्या कर देना A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, hence the given term या given situation is not an AP, मतलब कि लास्ट वाला जो हमारा कंडीशन है वो AP नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारा अपडेट हो गया, इसे कॉपी में पहले करेंगे नोट।
तो बच्चों हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। मतलब क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म भी गिवन है और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, हमें बस इसके अगले 4 टर्म लिखने हैं। तो बच्चों जैसे आपको पता है कि a1 को हम a भी कहते हैं, तो a1 इक्वल टू हमारा a कितना है 10 है बच्चों। अगर हमें a2 निकालना तो क्या करना पड़ेगा, हमें a1 में d प्लस करना पड़ेगा, और a1 में d प्लस करने का मतलब है 10 में हमें 10 प्लस करना है, क्योंकि a1 हमारा 10 है और d भी हमारा 10 है, तो हमारा आ गया 10 प्लस 10 20। अब a3 निकाल लेते हैं, a3 में क्या करना पड़ेगा, a2 में d प्लस करना पड़ेगा, a2 भी हमारा कितना है 20 है, उसमें 10 प्लस कर दो तो ये 30 आ गया। ऐसे हम चाहें तो a4 भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 4 टर्म निकालने ना बच्चों, इसलिए हमें a4 तक करना पड़ेगा। अब a4 में क्या लिखेंगे बच्चों, हम a4 में लिखेंगे a3 प्लस में d, a3 प्लस में d, और a3 हमारा 30 है और d हमारा 10 है, 40 आ गया। तो इसका मतलब हम AP बोल सकते हैं क्या बच्चों, AP हम बोल सकते हैं क्या 10 20 30 40 और आगे डेट चलता जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 4 टर्म लिखने हैं बच्चों। इसका पार्ट 2 करने जा रहा हूं बच्चों। पार्ट 2 में क्या बोला बच्चों, a इक्वल टू -2, a लिखो बराबर -2 लिख लो और d लिख लो 0, d बराबर 0 लिख लो। फिर बच्चों a2 कैसे निकालेंगे, a में d प्लस करो, मतलब -2 में 0 प्लस करो, मतलब -2 ही आएगा। फिर a3 निकालो, फिर -2, अब अगेन वही लिख लो, a2 माइनस में 0, a2 भी हमारा -2 है, फिर 0 आ गया, फिर -2 आ गया। और a4 में अगेन वही आंसर आएगा, a3 में d प्लस करो, a3 अगेन हमारा -2 आ गया, फिर 0 आ गया, -2 आ गया। मतलब कहने का मतलब है हमारा जो AP बनेगा ना बच्चों, वो -2 सेम चलता रहेगा बार बार, चारों टर्म हमारा -2, बल्कि सारे टर्म -2 आएंगे इसमें। तो बच्चों आपको मैंने 2 पार्ट करा दिए, बाकी इसके 2 या 3 पार्ट जो बचे हैं वो अपने आप करेंगे आप। उसके बाद हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फॉर द AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये बिल्कुल एग्जांपल नंबर 1 की तरह है बच्चों। एग्जांपल नंबर 1 मैंने आपको कराया था, बिल्कुल इसी तरह होगा। तो एग्जांपल नंबर 1 में भी ऐसे बोला था कि भाई इसका पहले फर्स्ट टर्म बताओ क्या है और कॉमन डिफरेंस बताओ। जैसा कि आपको पता है कि AP तो ये पहले से ही है, तो इसमें आपको चेक तो करना नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर ये AP है तो इसका मतलब A कितना होगा हमारा। हम इसका फर्स्ट पार्ट यहां कर लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर। फर्स्ट टर्म हमारा A1 या फिर A होता है, वो हमारा है 3, और जो कॉमन डिफरेंस होता है बच्चों वो उसको निकालने से पहले हमें A2 लिखना पड़ेगा, A2 हमारा 1 है। अब आपको पता है कि D कैसे निकालते हैं, D निकालते हैं A2 माइनस A1 करके। A2 में से क्या करेंगे हम, A1 को माइनस कर देंगे। अब A2 हमारा कितना है 1 में से माइनस कर दो कितना 3, तो हमारा आएगा -2। तो पहले क्वेश्चन में हमारा AP फर्स्ट टर्म भी आ गया और कॉमन डिफरेंस भी आ गया। फर्स्ट टर्म हमारा 3 है और कॉमन डिफरेंस है 1 में से 3 गया -2। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में क्या है बच्चों, A1 कितना है हमारा -5, मतलब फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म कितना है बच्चों हमारे पास -1। D निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, D निकालने के लिए हमें A2 में से A1 माइनस करना पड़ेगा, मतलब -1 में से -4 -5। कहने का मतलब है हमारा A2 -1 है, फिर बीच में माइनस आएगा ये वाला, फिर A1 हमारा -5 है, -1 हमेशा प्लस होता है बच्चों, तो 5 में से 1 गया 4, लेकिन साइन इसका आएगा बच्चों प्लस का आएगा, बिकॉज यहाँ 5 बड़ा नंबर है और बड़ा नंबर का साइन प्लस का आता है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 4 और फर्स्ट टर्म हमारा आ गया -5। इसके बाकी आपको रिमेनिंग पार्ट अपने आप करने हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे स्टार्ट। तो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच आर द फॉलोइंग आर AP, if they form an AP find the common difference D and the next 3 more terms। मतलब क्या हुआ बच्चों, ये तो बिल्कुल एग्जांपल नंबर 2 की तरह है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल 2 कराया था। इसमें पहले तो आपको चेक करना है कि AP है या नहीं है। अगर ये AP है तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है D, साथ में अगले 3 टर्म भी आपको इसके लिखने हैं, लेकिन पहले चेक करना है AP है या नहीं है। तो बेटा इसकी वैसे 15 पार्ट है, मैं आपको इसमें से 4 पार्ट मैं आपको कराऊंगा बच्चों। तो हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं बच्चों पार्ट 1 का। सबसे पहले हम यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, A1 इक्वल टू हम 2 लिख लेते हैं, A2 इक्वल टू 4 लिख लेते हैं, A3 इक्वल टू 8 और A4 इक्वल टू 16। पहले हम A1 A2 A3 सारे पहले लिख लेते हैं, फिर हम पहले करते हैं A2 में से A1 को माइनस, 4 - 2 करते हैं, 2 आएगा हमारा। फिर A3 में से A2 को माइनस करते हैं, मतलब कि 8 में से हम 4 को माइनस करते हैं, देखो हमारा 4 आ रहा है। और A4 में से A3 को माइनस करते हैं, हमारा 16 में से हम 8 माइनस करें 8 आ रहा है, देखो मतलब 2 में पहले हमने 4 में से 2 माइनस किया, फिर 8 में से 4 माइनस किया, फिर 16 में से 8 माइनस किया। हर बार आप क्या देख रहे हो बच्चों, कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, मतलब कि इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि यहां पर आपको लिखना पड़ेगा सिंस A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2 इज नॉट इक्वल टू A4 - A3, क्योंकि इनमें से कोई भी टर्म में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है,
इसका मतलब इसको हम ए पी बोलेंगे नहीं। देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन एपी, डज नॉट फॉर्म एन एपी। और जब एपी है ही नहीं तो उसका अगर आपको 3 टर्म आगे करना ही नहीं है ना, तो मैं कॉमन डिफरेंस बताना। इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2। सबसे पहले वही लिख लो, a1 बराबर 2, a2 इक्वल टू लिख लो 5/2, a3 लिख लो 3 और a4 लिख लो 7/2। ठीक है, 2 है, 5/2 है, 3 है और 7/2 है। तो पहले हम वही काम करो, फिर a2 में से a1 माइनस करो, 5/2 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 5 - 4/2 1/2। फिर हमें a3 में से a2 माइनस करना है, a3 हमारा 3 है, 3 में से माइनस करो 5/2 तो 6 - 5/2 1/2। उसके बाद हम a4 में से a3 माइनस कर देते हैं, 7/2 में से माइनस कर देते हैं किसको, 3 को, 7 - 6/2 1/2। यहाँ आप देख रहे हो सबका आंसर सेम आ रहा है, देखो सबका देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि सिंस a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2 इज इक्वल टू a4 - a3, सारे के सारे इक्वल। देखो a2 में से a1 को माइनस किया इक्वल टू a3 a2 को माइनस किया, सारे के सारे आंसर 1/2 आ रहे थे। देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, ये एपी फॉर्म कर रहे हैं विद कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा बच्चों, कॉमन डिफरेंस 1/2। तो कॉमन डिफरेंस हमसे पूछा था कि भाई जो एपी फॉर्म करेंगे उसका कॉमन डिफरेंस भी आपको बताना है, साथ में आपको अगले 3 टर्म भी लिखने हैं। तो इसके अंदर बच्चों हमें अगले 3 टर्म भी लिखने पड़ेंगे। इतना पहले कॉपी में नोट करो, मैं इसको यहाँ ऊपर बना देता हूँ। अगले टर्म हमें कौन से लिखने पड़ेंगे बच्चों, a4 के बाद a5 लिखना पड़ेगा, a5 a6 और a7 3 टर्म अगले हमें और लिखने पड़ेंगे इसके अंदर। a5 कैसे निकालेंगे बच्चों, a4 में हम प्लस करेंगे d, a4 हमारा आ गया बच्चों, हमारा a4 देखो क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 का a4 है 7/2, 7/2 में 1/2 प्लस करो, जैसा कि आपको पता है कि एलसीएम 2 जाएगा तो 7 + 1 8 मतलब कि 4 आंसर आ गया। ऐसे a5 प्लस d प्लस कर दो, a5 हमारा 4 आया था अब ये भी, उसमें 1/2 प्लस करो तो 4.5 आ गया मतलब कि 9/2। और फिर a7 के लिए a6 में d प्लस करना पड़ेगा, a6 हमारा है 9/2, उसमें भी आप प्लस करो 10/2 मतलब कि आ गया 5। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम करते हैं इसके 2 पार्ट लास्ट के, क्योंकि इसके बाद आपको सारे पार्ट अपने आप करने हैं बच्चों इस तरीके से। इसका हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों a1 हमारा है -1/2, a2 हमारा है कितना है -3.2, a3 कितना है हमारा -5.2 और a4 है हमारा बच्चों -7.2। सबसे पहले वही काम करो, a2 में से a1 को माइनस करो, -3.2 में से माइनस करोगे -1.2, क्योंकि आपको पता है बीच में माइनस आता है इसलिए ये वाला माइनस हमारा बीच वाला है। -3.2 में प्लस करो 1.2, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 2.0 आएगा क्योंकि माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर साइन बड़े बड़े नंबर का आएगा। फिर a3 में से a2 माइनस करो, a3 क्या है बच्चों हमारा, a3 हमारा है -5.2, उसमें से माइनस करोगे कितना a2 हमारा कितना है -3.2, तो -5.2 प्लस 3.2, तो बच्चों 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, अगेन 2.0 आ रहा है लेकिन साइन किसका आ रहा है बच्चों, अगेन माइनस का आ रहा है। फिर a4 में से a3 माइनस करो, a4 में से a3 माइनस करने का मतलब है कि -7.4 में से 7.2 में से माइनस करना है -5.2, जो कि हमारा आएगा -7.2 प्लस 5.2, अगेन हमारा 2 में से 2 है 0, 7 + 5 = 2 -2.0, हर बार -2.0 आ रहा है। इसका मतलब अगेन वही लाइन से आएगी कि सिंस a2 माइनस में a1 इक्वल टू a3 माइनस में a2 इक्वल टू a4 माइनस में a3, देयरफॉर द गिवन या द above लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। पूरी बात इस लिख के ना आपको अगली टर्म निकालनी पड़ेगी, इसकी 3 टर्म। a4 के बाद a5 निकाल लो, a5 होता है a4 + d और a5 हमारे पास
A4 हमारे पास है -7.2, उसमें प्लस कर दो कितना, हमारे पास हर बार -2.0 आया है, मतलब कि इसको प्लस कर देंगे तो 7 और 2 9 -9.2। उसके बाद हम A6 निकाल लेंगे, A5 में D प्लस कर देंगे, -9.2 में प्लस कर देंगे -2.0 टू -11.0 -11.2, ये बच्चों, क्योंकि 2 में 0 प्लस किया 2 आ गया और 9 और 2 हो गए 11। अब लास्ट A7 निकाल लेते हैं, A6 में D प्लस कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास अभी A6 आया है -11.2, उसमें प्लस कर दो -2.0, क्योंकि हर पर हमारा D था -2.0। तो अगेन हमारा क्या आएगा बच्चों, 2 में 0 प्लस करो 2 और 11 और 2 क्या आएगा 13.2 माइनस का होगी। तो हमने ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया है, इसका लास्ट पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ इधर, बाकी सारा मैं इसको बिठा रहा हूँ। अब कर रहे हैं सॉल्यूशन नंबर फोर्थ पार्ट। अगेन A1 इक्वल टू बच्चों -10, A2 इक्वल टू हमारा आ गया -6, A3 इक्वल टू -2 आ गया बच्चों, और A4 हमारा आ गया 2। देन हम क्या करेंगे, पहले A2 में से A1 माइनस करेंगे, मतलब -6 में से माइनस करेंगे -10, तो आपको पता है -6 ये रहा और -10 ये रहा, लेकिन बीच में एक और माइनस आता है, कौन सा वाला, ये वाला माइनस आता है। तो -6 + 10 तो हमारा आंसर आएगा 4, क्योंकि साइन हमसे बड़े नंबर का आता है। फिर A3 में से A2 माइनस करो, A3 हमारा -2 है, उसमें से माइनस क्या करो -6, तो -2 + 6, 6 में से 2 गया 4। अब A4 कर दो ऐसी, A4 - A3 कर दो। A4 हमारा कितना है बच्चों 2 में से माइनस क्या कर दो, 2 में से क्या माइनस कर दो, 2 में से माइनस कर दो -2, तो 2 + 2 दैट इज 4। ये भी फॉर्म कर रहा है, देखो हर जगह 4 आ रहा है, देखो सबका कॉमन डिफरेंस क्या है 4 आ रहा है। इसमें भी सेम लाइन आप लिखोगे, 4 लाइन, इसमें से सेम लाइन करते जाओ। सिंस A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 इक्वल टू A4 - A3, सब कुछ इक्वल है, देयरफॉर द गिवन पूरी सेम लाइन, लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी विद कॉमन डिफरेंस 4, ठीक है। एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, पहले A5 क्योंकि A4 था हमें क्वेश्चन में गिवन था, A5 लिखेंगे। A5 क्या आता है बच्चों, A4 + D, और A4 हमें पता है कि हमारा 2 था, 2 में 4 प्लस करो 6 आ जाएगा। फिर A6 लिखोगे तो A5 में D प्लस करोगे, A5 हमारा 6 आया था, 6 में फिर से प्लस कर दो 4, जो कि 10 हो जाएगा हमारा। और A7 के लिए हमें A6 में D प्लस करना पड़ेगा, A6 10 है, और फिर दोबारा 4 प्लस करो 14 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आपको इसी तरह से 5 मिनट एक पूरी कंप्लीट करनी है। जो क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराए हैं वो आपको अपने आप करने हैं। तो बच्चों मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है द क्लासेस दिल्ली, मुझे पूरी उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट करोगे, और मेरा जो चैनल है द क्लासेस दिल्ली को आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को आप प्रेस करो, और मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहो, मैं आपको, ताकि मैं अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।